इस मूवी को देखने के बाद एक बात सभी बहन बेटियों को और सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा सबसे ज्यादा चाहने वाला हमारे माता पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये बात आ गई समझ में? 16 साल की परवरिश पे 6 महीने का प्यार भारी पड़ गया। यही कुमति है। हमें किसी भी हालत में ये सोचना ही नहीं, हम सोच भी कैसे सकते हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, अपनी गोद में खिलाया, हमारा गंदगी साफ करके, और जो कपड़े खुद नहीं पहने, जो सुविधाएं खुद नहीं ली, वो अपने बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में माता पिता दे रहे हैं। और कल से आपकी जीवन में यदि कोई आ जाता है वो आपका अपना हो जाता है। माता पिता यदि आपको किसी बात के लिए रोकते हैं तो हमें लगता है कि बंधन है। अगर बंधन ना हो तो कुछ भी नहीं है। रक्षा बंधन भी एक बंधन है, वो रक्षा के लिए है। माता पिता यदि किसी बात के लिए मना करते हैं तो वो आपको ऐसे लगते हैं कि दुश्मन हो गए, हमारी आजादी छीन रहे हैं। इसी बात का फायदा वो लोग उठाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन हो सकता है? बोल दीजिए, माता पिता ही हमारे मित्र हैं। एक बात इसको गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात, हमें आगे करना क्या है? ये जो मूवी केवल 3 घटनाएं दिखाई इस मूवी में, और ये सब सत्य हैं जो केस चल रहे हैं इन पर। ये डॉक्यूमेंटेड हैं, केवल नाम बदला गया, पात्रों का नाम बदला है। सुरेखा को अगर हम ले लें तो जो सुरेखा का पात्र है, जो साउथ इंडियन लड़की है सुरेखा, उसने कितनी बहादुरी दिखाई। और एक जो उसमें मुझे सबसे अच्छा, जो एक बिल्कुल नया टर्म लगा कि मेरा कल्चरल डीएनए हिंदू है। डीएनए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे, लेकिन एक ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, एक कल्चरल डीएनए, कि मेरा जो मेरी संस्कृति है, जो मेरे भीतर बसी है, यही डीएनए हिंदुत्व का डीएनए है कि मैं कुछ भी मर जाऊंगी लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगी। तो ये ऐसा जज्बा बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बच सकती थी। उसने लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा फोन आया पिताजी का, तो उसने फिर भी सोचा कि शायद मैं अपने माता पिता को गलत साबित कर दूं, मैं लिबरल हूं, वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन सब एक जैसे इसलिए होते हैं, कारण है उसका, उनकी गलती नहीं है। कारण है कि वो सब एक किताब पढ़ रहे हैं, वही किताब जिसमें आपकी मूर्ति पूजा आपको कुफ्र है, मूर्ति पूजा उनके यहां अपराध है। आप मूर्ति पूजा करेंगे तो अपराधी हैं। तो इसलिए आप 2 मिनट का टाइम भी नहीं, यही असली हिंदू हैं। असली हिंदू तो यही है, 2 मिनट का टाइम नहीं कि सुन ले। वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। जाइए, बेशर्माई की भी हद है। तो यही है, देखा और खिसके। आई कार्ड ले लेना इनसे। हाँ, नाम भी पूछ लो जरा, नाम और एड्रेस पूछ लेना, मिलेंगे इनके घर चल के। हाँ, हमें ऐसा वैसा ना समझना, ब्रिजेश यादव कहते हैं मुझे। बच्चों, आपसे बस यही विनती है कि आप अपनी पहचान, आपने देखा, आपकी इतनी पहचान समाप्त करते हैं कि नाम भी बदलना होगा। ना धर्म बचेगा, ना नाम बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ऐसा कोई प्यार हो सकता है कि आपका अस्तित्व ही मिटा दे? अस्तित्व मिटा दे अर्थात वो हिंदुत्व का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। आपके भीतर एक भी हिंदू जैसी चीज ना बचे, ये कहना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पड़ी ये मूवी दिखाने की, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसको मिटते हुए भी मैं देख नहीं सकता। ये केवल किसी की बहन बेटी
कुछ परिवार सोचेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, मेरी बेटी नहीं जाएगी। अरे आपकी बेटी नहीं जाएगी, किसी की तो बेटी जा रही है। कितनी पीड़ा है। अरे कैसी संस्कृति है जो पूरा परिवार साथ दे रहा है, काटने में परिवार साथ दे रहा है, गाड़ने में परिवार साथ दे रहा है, धंधा करवा रहे हैं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अलग अलग जातियों की अलग अलग बेटियों के रेट फिक्स्ड हैं। छांगुर बाबा जैसे अनेकों, अगर कोई सोचे कि ऐसी बात कर रहे हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही गीत बढ़ा करके हम अपने बच्चों को बड़े करते रहे और चारा बनते जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी बच्चों की और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं सैनिक बनिए। और चुनाव आने वाले हैं, जो भी वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति आए आपके दरवाजे पर, मैं पार्टी की बीजेपी या सपा या बासपा या कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, किसी भी पार्टी का व्यक्ति आवे तो आप पूछना कि तो लव जिहाद चल रहा है, इसके खिलाफ आपने कानून बनाने के लिए क्या किया? आपने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? आपने क्या किया? इन मूवियों के रोक लगाने के लिए तो कई पार्टियां आगे आई हैं, आपको पता नहीं होगा। कोर्ट में भी लोग गए हैं कई पार्टियों के, लेकिन इसके निर्माता ने कहा कि मैंने पात्र बदले हैं, ये कोर्ट में केस चल रहे हैं, वैलिड हैं, उनकी औकात नहीं हुई कि इस पे स्टे ले लें, क्योंकि ये सही बातें हैं। इसलिए कौन अगला शिकार होगा इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप सभी को अपने आप को बचाना है, और आने वाले समय में यदि आपकी संख्या और कम हो गई तो उससे बांग्लादेश उदाहरण है, पाकिस्तान उदाहरण है, फिर उनको रूप बदल कर नहीं आना पड़ेगा। जिस घर में चाहेंगे उस घर में घुसेंगे, जिसको उठाना चाहेंगे उसको उठाएंगे, उठाना तो छोड़ो, उसी घर में माता पिता के सामने बेटियों के रेप होंगे। जान लीजिए, मेरी बात को समझ लीजिए, मैं जो देख पा रहा हूं शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं।